Hello students and welcome back to bankexamstudy.com. My name is Ramandeep Singh. Students, PNB SO Credit Officer exam held yesterday and today we are going to do the exam analysis. ठीक है, आपको बताएंगे कि expected cutoff कितनी है and how you should start your preparations for the interviews. ठीक है, let's start the session. My name is Ramandeep Singh. I have been teaching for various banking exams from last 15 years now. So this was exam pattern: reasoning, English, quantitative aptitude and professional knowledge. So part 1 की सिर्फ आपको sectional cutoff निकालनी है. The final cutoff would be made on the basis, the final list would be made on the basis of marks obtained in the professional knowledge. Professional knowledge के basis पे ही आपकी जो merit list बनेगी. Part 1 को सिर्फ आपको sectional cutoff clear करना है. So expected कितना है कि पार्ट 1 का जो जनरल कैटेगरी का है 6 to 8 मार्क्स है फॉर रीजनिंग एबिलिटी, 7 to 9 मार्क्स है फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज एंड 14 to 15 मार्क्स है फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जैसा हमें अभी तक रिव्यू मिला है स्टूडेंट से. मैं खुद तो एग्ज़ाम देने गया नहीं हूँ, आप जैसे स्टूडेंट्स नहीं मुझे बताया. तो ये एक बहुत सारा हमने जो सर्वे किया है अभी तक, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी है, इसीलिए थोड़ा लेट रिव्यू डाल रहे हैं हम. तो इतना अगर आपने स्कोर किया है करेंगे, अगर आप इतना आपने अच्छा अटेम्प्ट करा है, देन आपका सेक्शन क्लियर जो है हो जाएगा. मोस्टली स्टूडेंट्स का सेक्शन वैसे भी कट ऑफ क्लियर हो जाता है. आई मीन इफ़ यू आर स्कोरिंग 3-4 मार्क्स तो ऑब्वियसली तभी दिक्कत आती है, अदरवाइज नहीं आएगी. ठीक है. And the expected cutoff for the professional knowledge out of 100 for the general category 42 to 45 इतनी जा सकती है. सुनने में थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है बट that's what it is. 42 to 45 जाएगी. OBC 38 to 43, EWS 38 to 43, SC 32 to 38, ST 30 to 36 and PWD 25 to 32. बट इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा आप पकड़ लीजिए बिकॉज बहुत ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं. सो यू कैन एक्सपेक्ट 25 टू अप इवन 40 तक भी जा सकती है. कुछ एक इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं PWD के अंदर, तो थोड़ा सा वेरिएशंस रहता है. लेकिन फॉर जनरल कैटेगरी 42 टू 45 ये भी थोड़ी ज़्यादा है. इससे मतलब ठीक है. आई मीन दिस इज़ वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स राइट. एंड ये हमने अभी एग्ज़ाम अभी चेक नहीं करा है. दिस इज़ द रिव्यू बाय स्टूडेंट्स थोड़े जनरली एग्जैजरेट करते हैं कि हमने जो 60 क्वेश्चन कर लिए सारे ठीक हैं पर जनरली उतने होते नहीं हैं उनके. तो आइडियली आई वुड से कि इतना ही कट ऑफ जाएगा, 2-3 मार्क्स कम जा सकता है, इससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है. 45 से ज़्यादा नहीं जाएगा, मतलब कम जा सकता है 42 से. आई मीन इट कैन बी 38 फॉर जनरल, 39 फॉर जनरल. इट कैन नॉट बी 46 फॉर जनरल as per my experience. I can be wrong, it can be wrong. I mean but 15 साल से पढ़ा रहे हैं तो लगता है ऐसा ही है. ठीक है. सो डिफ़िकल्टी लेवल रीजनिंग एज यूजुअल नॉर्मल मॉडरेट ही आता है एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मॉडरेट जैसा नॉर्मल पेपर आता है वैसा ही था, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था. इंग्लिश लैंग्वेज वाज रिलेटिवली इजी. इवन प्रोफेशनल नॉलेज वाज क्वाइट प्रिडिक्टेबल. अनप्रिडिक्टेबल बिल्कुल नहीं था एग्ज़ाम. तो प्रिडिक्टेबल पेपर था. मॉडरेट आई वुड से, नॉट वेरी इजी बट मॉडरेट डूएबल. जैसी टेस्ट सीरीज़ होती हैं, बहुत सारे प्रोवाइडर्स, अच्छे प्रोवाइडर्स जो टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं, वैसा ही पेपर था. हमने जो पावर कैप्सूल बनाया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. सो आई वुड से मोस्ट अफोर्डेबल जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहता है ऑनलाइन, तो वो हमने प्रोवाइड करा था 500 रुपये में शायद पावर कैप्सूल. उसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. सो अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा होता तो शायद आपका एग्ज़ाम, शायद क्या हो ही जाएगा वैसे आपका एग्ज़ाम, तो उससे भी निकल सकता था. उसमें आई गेस 1500 क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं उसमें से. सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कुछ क्वेश्चन देखे हैं हमारे पावर कैप्सूल में से. सो इन द रीजनिंग एबिलिटी देयर वाज सेटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, डेटा सफिशिएंसी, ऑड वन आउट, मीनिंग वर्ड, सिलॉजिज्म, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड पैटर्न, ऐसे जो क्वेश्चन देखने को मिले थे. And then in the English language, reading comprehensions, word arrangement, error detection, column-based questions and sentence rearrangements. In the quantitative aptitude, 4 sets of data interpretation followed by number series, arithmetic, quadratic equation and approximation, total 50 questions. Then in the professional knowledge, CGT MSc, बहुत बार repeat हुआ, हमने YouTube पे भी ये करा हुआ है. मुद्रा के क्वेश्चन से हमने YouTube पे भी करे हुए हैं मुद्रा के क्वेश्चंस. स्टैंड अप इंडिया स्कीम है. PM सूर्य जो बजट में स्कीम आई थी सोलर पैनल्स वाली,
स्वनिधि स्कीम है, लीड बैंक स्कीम है, DRI डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम है, कमर्शियल पेपर्स, टाइप्स ऑफ लोन्स, मॉर्गेज, ये हमने ऑलरेडी करा हुआ है, लेटर ऑफ क्रेडिट, नेफ्ट का फुल फॉर्म, बैंकिंग एब्रीविएशंस का हमने अलग से आई गेस 170 की बैंकिंग एब्रीविएशंस करी थी, उसमें से ही काफ़ी एब्रीविएशंस आई हैं और कुछ एक तो रिपीट हुई हैं पिछले सालों की। स्विफ्ट का फुल फॉर्म, CRICL का फुल फॉर्म, वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन से, फाइनेंशियल रेशियो, सिबिल स्कोर, डेफिनेशन ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स, लार्ज डिफॉल्टर्स, करंट रेशियो, ग्रीन बैंकिंग, डेफिनेशन ऑफ NPA, ये IRAC नॉर्म्स में से क्वेश्चन आया है, फॉलोड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में से क्वेश्चन था, उद्गम पोर्टल, लोन लिमिट इन द हिली एरियाज फॉर द PME-GP, न्यूमेरिकल से 5 से 6, ईजी न्यूमेरिकल से। सो स्टूडेंट्स, अभी के लिए हम PNB SO क्रेडिट ऑफिसर इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स कर रहे हैं, in which we are providing 2 mock interviews, right? So what you are going to get is, we are going to start with a mock interview, introductory mock interview. We are going to provide you video classes, proper video classes में क्या क्या पूछा जा सकता है. We are going to provide you chat support on WhatsApp, followed by proper documentation support, and then एक full length mock interview भी करेंगे. Mock interview would be like 20 minutes long. Google Meet पे होती है, मैं ही करूँगा और टीम मेंबर नहीं करेंगे, मैं खुद करूँगा मॉक इंटरव्यू. 2 मॉक इंटरव्यू करेंगे 15 to 20 minutes, एंड वी आर चार्जिंग ओनली 1999 फॉर द मॉक इंटरव्यू कॉस्ट. सो इसमें डिस्काउंट वगैरह नहीं ऑफर करेंगे बिकॉज आई एम गोइंग टू स्पेंड टाइम विद यू ऑन गूगल मीट, ठीक है. And that's, I guess, all for today. If there is any doubt in your mind and if you want to share any feedback, there is a comment section. You can ask your doubts there and I'm going to answer your doubts. List of our successful students who took our courses in the past. All these students, they took our courses in the past and they cracked their respective exams. And I'm really, really happy for them. You can be one of them in the future. And yes, you will be one of them in the future. That's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Write a review for us on Google Play, and this is our mobile app, Bank Exams Today. You can go to Google Play or Apple Store and write us a 5-star review. And that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Give your feedback in the comment section. आप लोगों ने पेपर दिया है, मैंने पेपर नहीं दिया है. जिन्होंने पेपर दिया मैंने उनसे बात करी है तभी रिव्यू बना है, right? That's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye bye.